गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करंट पर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 31 तक, है ना। आज आपका ये लास्ट वीडियो रहेगा इस एक्सरसाइज का। हम लोग देखेंगे 32, 36, 37 तक का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, बहुत आसान है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? दिया गया 58 मीटर भुजा वाले, क्या है 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो ओर वृत्ताकार सिरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ना। यदि वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र जो है, इसका केंद्र जो है लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि ABCD एक क्या किया गया है, वर्गाकार लॉन बनाया गया है। अब कह रहा इसके दो साइड हमें क्या किया गया है, एक वृत्ताकार रूप से इधर और एक वृत्ताकार रूप से इधर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। कह रहा ये जो वृत्ताकार क्षेत्र जो बन रहा है, इसका जो केंद्र होगा, इसके विकर्ण का क्या होगा, कटान बिंदु होगा। तो आपको पता होगा कि विकर्णों का जो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। हमें ये दिया 58, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, 58√2 हो जाएगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना, सब क्या होगा, बराबर होगा। और कितना के बराबर होगा, 29√2 के बराबर होगा। तो इसका भुजान क्या निकल गया, इसका इसके लिए क्या निकल गया, मुझे त्रिज्या निकल गया, है ना। अब बताइए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना, ये भी एक समकोण त्रिभुज बना। तो इसके लिए ये आधार, तो ये ऊंचा, ये आधार तो ऊंचा, क्योंकि सभी कितने डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर ना, सभी 90 डिग्री पर। तो हम क्या करेंगे, ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, तो 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों के जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा, पूरे लॉन का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, वर्गाकार लॉन की भुजा 58 मीटर, इसलिए विकर्ण कितना, √2a, 2 गुने 58 बराबर 58√2 मीटर। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है ना, करता है। अब ध्यान दीजिए, लॉन के वर्गाकार भाग के त्रिज्या बराबर विकर्ण बाई 2, विकर्ण 58√2/2 कितना आ जाएगा, 29√2 मीटर। हमें करना है संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल। क्या करना है, संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल। ए बराबर क्या होगा, 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 गुने A1/4 πr² प्लस 1/2 है ना, 1/2, 2 यहाँ छूट गया, 2 यहाँ छूट गया ना, 2 गुने 1/2 आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए इसको हम काट देते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, काट दे, या फिर आगे भी आप काट सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ तो कट के आ गया ना, ये तो दोनों उधर ही कट गया था। चलिए ध्यान दिए, 1/2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 1/2, पाई का मान 22/7, 29√2 के होल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या है, त्रिज्या है, प्लस ये तो कट गया, 29√2 गुने 29√2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 तो कट ही गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हो रहा है, 11 दूनी 22, ये भी कट गया, 11/7 गुने 29 के स्क्वायर कितना होता है, 841, और √2 के स्क्वायर 2, तो 841 गुने 2 बराबर 1682, और 29 गुने 29 841, और √2 गुने √2 बराबर 1682। चलिए अब इसको गुना कीजिए, 11 से गुना करने का नियम कल मैं बताया था। क्या हो जाएगा, 2 के 2 लिख दिए जैसे था वैसे, 8 2 10 का 0, 8 6 14 एक बाकी 15, फिर बाकी बच रहा है 6 1 7, एक बकिया 8, 1 का 1/7 प्लस 1682। चलिए इसको हम काट देते हैं, कितना से कटेगा, 7 के दूनी 14, बाकी 4 45, तो 7 छके 42, 3 30, 7 चौके 28, 2 22 हो गया, 7 21, बाकी 1 यानी कि 10, 7 इकाई 7, बाकी 3, 7 चौके 28, कितना होगा 26 43.14 प्लस 1682। चलिए जोड़ दीजिए, 14 तो 14 हो जाएगा, 2 और 3 5 और 8 और 4 12 के 2, 6 और 6 12, एक बाकी 13, और 1 2 3 एक बाकी 4, 43 25.14 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम लोग, क्वेश्चन से बहुत आसान था, थोड़ा सा समझना था, कैलकुलेशन को भी मैंने इजी बता दिया है ना। इस प्रकार से आप आराम से बनाइए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 33, 72 मीटर भुजा का एक क्या है, समषष्ठ भुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उसके अंतः बनाए गए वृत्ताकार स्विमिंग टैंक या टंकी के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि एक षष्ठभुजाकार क्या बनाया गया है, क्षेत्र है ना, तो इसका क्षेत्रफल, इसके अंदर एक षष्ठ वृत्ताकार
टंकी बनाया गया था, इन दोनों का क्षेत्रफल का अंतर, यानी कि हमको ज्ञात करना पड़ेगा ये वाला पार्ट है ना, यही पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। अब ये समझिए ये भुजा कितना दिया है 72, सब भुजा क्या होता है बराबर होता है। हम क्या करते हैं इसको मिलाते हैं, तो आप ये पहले याद रखिए कि अगर आप इसको मिलाइएगा तो क्या बनता है समबाहु त्रिभुज बनता है, क्योंकि समषष्ठभुज का प्रत्येक जो अंतः कोण होता है 6 भाग में बांटता है ना, तो 360 हो गया, 360 और 6 भाग में इसको बांट दिए, 6 छके 36, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी होगा 60 60, तो कैसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज आएगा। अब बताइए इसका मतलब ये भी 72 ये भी 72। अब हमें ज्ञात करना है इसका त्रिज्या, तो ये त्रिज्या नहीं होगा, ये त्रिज्या नहीं होगा, त्रिज्या कौन होगा यहाँ पर वाला है ना, ये वाला होगा, और ये इसका क्या कहलाएगा ऊंचाई कहलाएगा। तो हम ऊंचाई निकाल देंगे, h बराबर क्या होता है √3/2 गुने a बराबर आपका क्या आ जाएगा कितना √3/2, a का मान 72 बराबर आ गया 36√3, तो 36√3 इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, किसका वृत्त का। अब त्रिज्या मालूम है आपको, भुजा मालूम है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके क्या करें घटा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, समषष्ठभुजाकार क्षेत्र के भुजा कितना दिया है 72 मीटर, चूंकि ए और बी एक क्या है समबाहु त्रिभुज है, वृत्ताकार भाग के त्रिज्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के क्या हो जाएगा ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा बराबर √3/2 गुने 72 बराबर क्या आ गया 36√3 मीटर आ गया। समषष्ठभुजाकार भाग का क्षेत्रफल क्या है, अब बताइए 6 वो क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमने क्या लिख दिया 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने √3/4 भुजा का मान 72 गुने 72। अब ध्यान दीजिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आप सबसे पहले आप इसको काट दीजिए, 36 गुना 72 2 से फिर 36 गुना 72 गुना करने के लिए फायदा ध्यान दीजिए, 36 का स्क्वायर आप जानते हैं 1296, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 आपको पता है, और गुने 6 आप कर दीजिए, गुने आप कितना कर दिए 6, तो 6 छके 36 और 9 छके 54 और 54 और बाकी कितना था 3 54 3 57 और 12 छके 72 और 72 और 5 कितना हो गया 78√3 मीटर स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें ज्ञात करना है वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर के मान 36√3 के स्क्वायर। अब देखिए इसको भी कैसे गुना करते हैं, 36 के स्क्वायर 36 गुने 36 होगा और √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, समझने की कोशिश कीजिए, तो 36 के स्क्वायर 1296, आई 3 इधर है ना, अब 22 से हम 2 ले लेते हैं तो 3 दूने 6 हो जाएगा, वही बात 36 का स्क्वायर 1296 गुने 6 कितना आ जाएगा 7876, क्या आ जाएगा 7876, तो यहाँ बचेगा 11/7 ही ना, क्या बचेगा 11/7। हमें ज्ञात करना अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कि जो निकालने का रहा है उसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल, तो 7876√3 माइनस 11/7 गुने 7876, 7876 कॉमन ले लिए √3 माइनस 11/7 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। हो गया आसान, कैलकुलेशन आसान है ना। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, चित्र में 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे ये पहले समझिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज दिया तब नहीं चतुर्थांश होगा, है ना। चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी 4 बराबर भागों में बांटता है एक वृत्त को, है ना, तो 9 चौके 36 होगा, है ना। अब ध्यान दीजिए हमें कह रहा है कि इसको व्यास मान करके अर्धवृत्त बना गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग यही है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये बस झूठू के दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के त्रिज्या कितना 14 मीटर, क्षेत्रफल कितना 1/4 पाई स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7, 14 गुने 14, चलिए 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 से 7, 11 गुने 14 कितना हो गया 11 गुने 14 4 और 4 1 5 और 154 मीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो जाएगा, AC ऊंचाई हो जाएगा आपका AB 1/2 14 गुने 14, चलिए 7 14 98, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 माइनस 98 बराबर 56 मीटर स्क्वायर। बहुत आसान था। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 35, वो भी आसान ही है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है, उसकी त्रिज्याएं त्रिभुज के भुजा की क्या है आधी है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज से घिरा हुआ नहीं है, यानी वृत्त से घिरा नहीं है, होना चाहिए वृत्त से घिरा हुआ नहीं है, त्रिभुज नहीं वृत्त से घिरा हुआ नहीं है ना, वृत्त से घिरा हुआ नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, समझ लीजिए 100√3 है। और इसका क्षेत्रफल बराबर कितना होता है √3/4 गुने भुजा, √3 से √3 कट गया, 100 चौके 400, 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा कितना निकल जाएगा, आपका भुजा निकल जाएगा 20। अब कह रहा है ये जो आपका वृत्त बना गया है इसका जो त्रिज्या है इसके आधा, इसका मतलब ये कितना होगा 10। अब ध्यान दीजिए प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है, कितना होता है 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये भी एक त्रिज्यखंड है, ये भी एक त्रिज्यखंड है, ये भी एक त्रिज्यखंड है, तो 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका वृत्ताकार ये वाली भाग का है ना। और इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर घटा देंगे तो एक काला वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फार्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 100√3। चलिए ध्यान दीजिए √3 से √3 कट गया, 100 चौके 400, ए स्क्वायर बराबर 400, ए बराबर √400, ए का मान निकल गया 20 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा a/2 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना, यहाँ प्रश्न से आप लिख सकते हैं, प्रश्न से। अब बताइए प्रश्न से अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमें निकालने के लिए कह रहा है वो क्या हो जाएगा, या पुनः कर दीजिए, अगर वहां प्रश्न लिखे थे यहाँ पुनः कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 100√3, निकालना नहीं है। माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई का मान कह रहा है 3.14 लेने के लिए, भुजा का मान 10 गुने त्रिज्या का मान 10 गुने 10। चलिए ये काटता है 0 से 0 और ये 6 छके 36 द्वितीय 6 हो गया, कट गया। अब ध्यान दीजिए √3 का मान 1.73 लिए तो 10 100 से गुना किए कितना हो गया 173। यहाँ पर 2 0 कट जाएगा ना 2 0 कितना आ जाएगा 314/2। चलिए इसको भी आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 7 14 कट गया, या यहाँ भी काट सकते हैं आप 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 173 माइनस 157 बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बहुत आसान था है ना। सिर्फ आप क्वेश्चन को समझिए, बनाना बहुत आसान है, कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ है ना। चलिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई जान नहीं है, बनाइए रिवाइज कीजिए, बार बार बनाइए। चलिए 2 क्वेश्चन बच रहा है, इसको भी देख ही लेते हैं, कुछ नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान दिया गया ना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले है ना, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है जो त्रिभुज की भुजाओं के स्पर्श करती है, तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना दिया है 12, सभी भुजाएं इसकी क्या होती है आपस में बराबर होती है ना। तो हमें कह रहा अब इसके अंदर स्पर्श करके एक अंतःवृत्त बनाया गया, तो कह रहा इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना, जो इससे क्या है घिरा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा पता है, भुजा स्क्वायर तो हमें पता है, भुजा निकाल लेंगे, लेकिन इसका त्रिज्या पहले ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, सबसे पहले ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या जब समबाहु त्रिभुज दिया होता है तो उसका आप त्रिज्या बराबर याद रखिएगा, a बराबर 2√3 होता है। क्या होता है, a बराबर 2√3 होता है। चलिए ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा, समबाहु त्रिभुज के भुजा a बराबर 12 सेंटीमीटर। चूंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है इसलिए अंतःवृत्त का त्रिज्या a बराबर कितना 2√3, a बराबर कितना 2√3। a का मान 12 बटे 2√3 काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 को हम लिखेंगे 2 गुने 3 और बटा में कितना है √3, तो √3 से क्या होता है √3, वो कट जाएगा ना यहाँ, तो क्या बचेगा √3, तो कितना आ गया 2√3, कितना आ गया 2√3, कितना आ जाएगा 2√3 बचेगा 2√3 सेंटीमीटर। अब बताइए अभिष्ट क्षेत्रफल प्रश्न से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। √3/4 भुजा का मान 12 गुने 12
माइनस पाई का मान 3.14 गुने 2√3। अब इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 12 तिया 36 √3 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुने 3.14, यहाँ 36 गुने 1.732, किसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया, √3 का मान 2 अंक तक के, क्योंकि इधर भी 2 ही अंक तक लिए हैं। तो कितना हो गया, 36 गुने 1.73, अब 3.14 गुने 12। अब गुना कीजिए 173 को 36, ऐसे आप ध्यान दिए 36 का टेबल आप जरूर याद रखिएगा, है ना। 36 का टेबल आप, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। 36 का 36, 36 दूना 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144, 36 पचे 180, 36 छके 216 से 36 सते 252, 36 8 288, 36 9 324 और 36 दहे के 360, है ना, 360। आप 36 का टेबल जरूर याद रखिएगा, बहुत यूज होता है ना। अब ध्यान दीजिए, तो अब गुना कर दीजिए आप, है ना। गुना आप कर दिए, 36 दिया है 108, बाकी रहा कितना 10, और 36 सत्ते कितना हो गया 252, 36 सत्ते कितना हो गया 252, और बाकी कितना था, बाकी कितना था 10 ना, तो 252 और 10 कितना हो जाता है 262, है ना। अब 262 हो गया, बाकी कितना बच गया आपका 26 बच गया, है ना। और 36 इकाई 36, और 36 और 26 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है आपका 62 हो जाता है ना। तो कितना हो गया 62.28। गुना करना बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिए 3.14 को 12 से गुना कीजिए, तो 12 चौके 48 के 8, 12 इकाई 12, 12 आओ बाकी 4, 12 4 16, बाकी 1, अब 12 तिया 36, 36 1 37। अब घटा दिए, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ कितना 12 में से 6 गया 6, यहाँ 1 बचा, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया आपका 5, 5 में से 3 गया 2, 24.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं भी कलम नहीं लगाइए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट कीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप जो 37 देख रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन नंबर आप 37 देख रहे हैं उसको हम नहीं बताएंगे। बोलिए काहे नहीं बताएंगे, तो अरे भाई जो क्वेश्चन नंबर आप 37 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आप 27 देखिए ना, एकदम दोनों सेम है, एकदम दोनों सेम है। उसमें 27 में दिया है त्रिज्या 32 और 37 में दिया है त्रिज्या 16, एकदम सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा ना। चलिए बन जाएगा तो हम लेते हैं अलविदा। अब बनाएंगे अगले एक्सरसाइज, हम लोग पढ़ेंगे आयतन वाला, है ना। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।